जय हिंद क्लास। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग 9वीं कक्षा में 4.2 को देखेंगे। 4.2 में देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। इसमें बोला है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है। ठीक है, मतलब एक हम लोग को जो है इसमें रैखिक समीकरण दिया हुआ है। ठीक है ना, हम लोग इससे पहले जाने तो पहले वाले क्लास में कि रैखिक समीकरण क्या होता है। तो इसमें देखिए रैखिक समीकरण में क्या बोला है कि ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका कितना हल होगा। ठीक है ना, तो इसका एक हल होगा या केवल दो हल होगा या अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, तो चलिए इसका थोड़ा सा हल को हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद इसको हम लोग समझेंगे क्या होता है। ठीक है ना, क्या दिया हुआ, दो चर वाला एक रैखिक समीकरण है। देखिए हम क्या बोले थे, रैखिक समीकरण कितने चर का हम लोग पढ़ रहे हैं, तो दो चर का। ठीक है, एक चर एक्स है, एक चर क्या है वाई है, फिर ये हम लोग का एक्स हो गया। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं क्या है। हम लोग जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं वो अभी हम लोग बताएंगे, क्योंकि x की प्रत्येक मान के लिए y का एक संगत मान होता है। जैसे जब हम लोग x का मान रखते हैं तो y का मान आता है ना, तो यही बोला है कि जब हम लोग x का मान रखते हैं तो y का मान संगत होता है, और अगर y का मान रखते हैं तो हम लोग x का मान संगत होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग जो तीसरा ऑप्शन है इसको अपरिमित रूप से अनेक हल, ये हम लोग को सही आंसर है। ठीक है ना, अब चलिए हम लोग किस तरह से सही है वो हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग मिटा लेते हैं, इसको आंसर में आप लोग लिख लीजिएगा। और बाकी बात देखिए, हम लोग जब 10वीं कक्षा में पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग दो चर वाला पढ़ेंगे। ठीक है ना, दो चर वाला दो रैखिक समीकरण दिया हुआ रहेगा। ठीक है, जैसे इस तरह से दिया हुआ रहेगा, वहां x प्लस 3y बराबर 5 और यहाँ x माइनस 6y या कुछ भी कर सकते हैं, 6y बराबर 7। तो इस तरह का समीकरण दिया हुआ रहता है वहां, और वहां पे भी सेम चीज पूछेगा, एक अद्वितीय हल है या केवल दो हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, वहां पे भी ये सेम पूछेगा क्वेश्चन। लेकिन एक चीज आप लोग याद रखिएगा जी, दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया हुआ है वो एक ही दिया हुआ है। ठीक है ना, केवल एक इक्वेशन है। इस केस में क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं इस केस में, अपरिमित रूप से अनेक हल। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो देखिए जब भी इस तरह का रहेगा क्वेश्चन तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह वाले में अपरिमित रूप से अनेक हल करने के लिए हम लोग को एक चीज करना पड़ेगा। ठीक है, बराबर का एक तरफ क्या करना होगा, एक चर को रखना होगा, बराबर का एक तरफ किसको रखना होगा, जो है सो ये दूसरी वाली चर को। ठीक है ना, तब इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरह से इसका अनेक हल होता है। और एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, यदि अपरिमित रूप से अनेक हल है तो क्या होता है, जो जो हल होंगे वो इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है, y बराबर 3x प्लस 5 है। ठीक है ना, यदि हम लोग y बराबर क्या रखते हैं, तो y बराबर हम लोग रखते हैं कितना, 8 रखते हैं। ठीक है, y बराबर क्या रखे हम, 8 रखे। और x बराबर क्या रखे, देखिए y बराबर हम 8 रखते हैं और x बराबर क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या होगा, देखिए 8 बराबर 3 गुने 1 जोड़ 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8 बराबर हो जाएगा, यहाँ 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 बराबर क्या हो जाएगा, 8। ठीक है ना, इसके लिए हम लोग देखिए क्या हुआ, दोनों 8 बराबर 8 है ना, या फिर 0 बराबर 0 भी हम लोग लाते हैं। तो इस मतलब क्या है कि दोनों बराबर के इधर और बराबर के इधर क्या हो सकता है, ये बराबर ही रहना चाहिए। ठीक है ना, इस केस में क्या होगा, ये हल होगा। तो देखिए यहाँ दोनों बराबर हो रहा है, मतलब ये क्या है, 8 और 1 क्या है, इसका हल है। ठीक है, तो इस तरह से हमको अनेकों इसका क्या हल कर सकते हैं, हम लोग हल निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखिए इसी तरह का और भी क्वेश्चन को करने के लिए, जिसमें भी इसमें क्या किया है, अभी एक ही हल निकाले ना, इस तरह से हम लोग और भी हल अभी दूसरा नंबर क्वेश्चन में बहुत सारे हल को निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन को। ये तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल निकालना। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन में हम लोग क्या देखे थे, उसमें हम लोग को क्या बोला था, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है ना, उसको हम लोग किस तरह से किए थे वो इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं अभी। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल मतलब क्या होता था कि हम लोग बहुत सारे इसका हल निकाल सकते हैं। तो इसमें 4 ही बोला है, हम लोग इसकी बहुत ज्यादा भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो एक से ज्यादा हल होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग निकालते हैं। कुछ ऐसा चीज मानिए जिससे हम लोग यहाँ पे 7 आ जाए। ठीक है, x का कुछ मान रखिए और y का कुछ मान रखिए, जिसको यहाँ गुना करने के बाद उसके बाद हम लोग इसको जोड़ने के बाद क्या होगा, ये 7 आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या मानते हैं x को, तो x बराबर हम लोग मान लेते हैं 3 और y बराबर क्या मान लेते हैं 1। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या आएगा, देखिए 2 गुने 3, उसके बाद क्या है, जोड़ 1 बराबर क्या है, यहाँ पे 7 है ना, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 जोड़ 1 और बराबर यहाँ 7 है, तो ये क्या हो जाएगा, 7 बराबर 7। देखिए इसलिए हम लोग का क्या होगा आंसर पहला, तो ये हो जाएगा हम लोग का 3 और 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या रख सकते हैं बताइए, यहाँ पे
तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे, तो यहाँ पे रखते हैं x बराबर 2 रखते हैं और y बराबर क्या रखते हैं, 3 रखते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मान रख के देखते हैं। देखिए यहाँ क्या है, 2 गुने 2 जोड़ 3 बराबर क्या हो जाएगा 7। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 जोड़ 3 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 7। तो इन दोनों को हम लोग जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, 7 बराबर 7 हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब देखिए हम लोग 2 सॉल्यूशन निकाल चुके हैं। इसमें से देखिए क्या है, यहाँ पे हम लोग का 2 और 3 क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, मतलब ये इसका मान सेटिस्फाई किया है। ठीक है ना, ये क्या हो गया, इसका हल हो गया, x बराबर 2 और y बराबर 3, और एक ये हो गया हम लोग का हल। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 2 और हल निकालना है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको बताइए। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 गुने 1, या फिर क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 4। ठीक है, क्या हो गया, 2 गुने 4, मतलब यहाँ x बराबर हम लोग 4 ले रहे हैं और y बराबर क्या ले रहे हैं, -1। ठीक है, प्लस यहाँ देंगे, y का मान क्या है, -1 बराबर क्या हो गया 7। तो ये क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस और माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का 1 बराबर क्या हो गया 7। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 8 में 7 एक जगह क्या बचेगा 7, तो 7 बराबर क्या हो गया 7। ठीक है ना, मतलब देखिए दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो है सो हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x बराबर हम लोग का 4 है और ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या इसमें यूज कर सकते हैं, ये हम लोग क्या हो गया, 3 हल निकाल चुके। ठीक है, देखिए ये आंसर जो है आप लोग को किताब से मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। ठीक है ना, इसमें आप लोग घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं क्या करते हैं, इसको हम लोग x बराबर हम लोग ले लेते हैं 0। ठीक है, और y बराबर क्या ले लेते हैं 7। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 2 गुने 0 जोड़ 7 बराबर 7। ये हो जाएगा 0 जोड़ 7 बराबर क्या हो जाएगा 7। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं इसको, आंसर में क्या हो जाएगा हम लोग का 0 और 7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसके आंसर हम लोग का कौन कौन सा हो गया, ध्यान से देखिएगा आप लोग यहाँ पे। तो पहला हो गया हम लोग का क्या, 3 और 1 हो गया। दूसरा क्या हो गया आंसर हम लोग का, 2 और 3 हो गया। तीसरा में आंसर क्या हो गया हम लोग का, ये हो गया 4 और 1 हो गया। ठीक है, और पांचवा में आंसर जो हम लोग का क्या हो जाएगा, सॉरी चौथा में ना, तो चौथा में आंसर हो जाएगा हम लोग का 0 और 7। ठीक है, ये हम लोग का पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम लोग देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है ना, इसको आप लोग एक बार लिख लीजिए। तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोग ये लिख लिए होंगे। अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर में क्या बोला है, इसमें भी 4 हल निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पाई है, पाई को हम लोग कंसीडर करते हुए चलेंगे कि क्या इसमें हम लोग रखें जो पाई का मान सही से आए। ठीक है, तो ये हम लोग दूसरा का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, दूसरा का हल है। दूसरा में हम लोग देखिए क्या है, x बराबर हम लोग कुछ मान लेते हैं। तो x बराबर हम लोग चलिए 0 मानते हैं और y बराबर क्या मानते हैं, 9। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए पाई x जोड़ y बराबर क्या हो जाएगा 9। ठीक है, तो पाई गुने 0 जोड़ 9 बराबर 9। इसको गुना करने के बाद क्या होगा, 0 जोड़ 9 बराबर 9। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 9 बराबर 9। इसलिए हम लोग का पहला आंसर क्या मिला है, ध्यान से देखिएगा, ये 0 और 9 मिला है। ठीक है ना, अब हम लोग दूसरा आंसर की तलाश में है। तो दूसरा आंसर हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो हम लोग x बराबर 1 लिखेंगे और y बराबर क्या है 9 माइनस पाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मान बैठाते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ देखिए, पाई गुने 1। ठीक है, फिर जोड़ का साइन देंगे, उसके बाद क्या है y का मान 9 माइनस पाई बराबर क्या है 9 है। ठीक है ना, अब यहाँ से देखिए तो ये पाई को 1 से गुना करेंगे क्या होगा पाई, उसके बाद क्या है जोड़ 9 माइनस पाई बराबर 9। ये और ये कट जाएगा ना, और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 0, और 9 इधर जाएगा क्या होगा 9 माइनस 9, मतलब क्या हो जाएगा 0 बराबर 0। ठीक है, इसलिए हम लोग का दूसरा आंसर क्या प्राप्त हुआ, देखिए यहाँ पे तो एक और क्या हो गया 9 माइनस पाई हो गया। ठीक है, अब हम लोग तीसरा में क्या सोच सकते हैं, ठीक है ना, तो तीसरा में हम लोग देखिए यहाँ पे क्या रखेंगे, -1 रखेंगे x का मान, x बराबर रखते हैं हम लोग -1, और y बराबर क्या रखते हैं हम लोग, तो y बराबर हम लोग रखते हैं क्या 9 प्लस पाई। ठीक है, अब हम लोग को देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे चलिए मान रखिए पाई गुने -1, कोई दिक्कत नहीं, प्लस y का मान क्या है 9 प्लस पाई बराबर 9 है। ठीक है ना, ये हो जाएगा हम लोग का माइनस पाई जोड़ 9 प्लस पाई बराबर 9। ये और ये कट जाएगा ना, ये इधर आएगा क्या होगा 0 बराबर 9 माइनस 9, तो ये हो जाएगा हम लोग का 0 बराबर 0। ठीक है, तो हम लोग को जो है सो तीसरा मान क्या निकल गया है, ध्यान से देखिएगा, तो -1 और 9 प्लस पाई निकल गया। ठीक है,
तो एक हम लोग का आंसर ये रहा एक ये रहा 2 और एक ये रहा हम लोग का तीसरा। अब चौथा में हम लोग क्या रखें x बराबर, बताइए चौथा में हम लोग x बराबर क्या रखें। तो चौथा में हम लोग रखते हैं x बराबर क्या रखते हैं हम लोग 2 रखते हैं। क्या रखते हैं हम लोग x बराबर 2, ठीक है, x बराबर 2 रखें। और y बराबर क्या रखेंगे, तो लिखेंगे हम लोग y बराबर 9 माइनस 2 पाई, ठीक है। ऐसा चीज हम लोग को रखना है जो कट जाए, ठीक है ना। तो उसके बाद इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए पाई गुने 2 जोड़ 9 माइनस 2 पाई बराबर क्या हो जाएगा 9, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा 2 पाई जोड़ 9 माइनस 2 पाई बराबर 9। ये 2 पाई कट जाएगा, इधर क्या बचेगा, इसको इधर ले जाने के बाद 0 बचेगा ना, तो 9 माइनस 9 0 बराबर 0। इसलिए हम लोग का इसका आंसर क्या हो गया, तो आंसर हो गया 2 और 9 माइनस 2 पाई, ठीक है। अब इसका हम लोग देखिए फाइनली इसका आंसर क्या हो गया, देखिए एक पहला तो आंसर ये है 0 और 9। दूसरा आंसर क्या है, देखिए यहाँ पे हम लोग का दूसरा आंसर कहाँ पे ये है 1 और 9 माइनस पाई है। तीसरा आंसर क्या है, देखिए यहाँ पे हम लोग का, तो तीसरा ये रहा -1 और 9 प्लस पाई, ठीक है। और लास्ट नंबर का आंसर क्या है हम लोग का, तो ये है क्या है 2 और 9 माइनस 2 पाई, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर रहा। अब हम लोग देखते हैं लास्ट नंबर वाले क्वेश्चन को, वो सबसे इजी है, ठीक है ना। इसमें क्या है, ये ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए इसमें जो सोचने वाली क्वेश्चन थी ये दूसरा नंबर वाली क्वेश्चन, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप लोग ये समझे होंगे। और देखते हैं हम लोग इसमें क्या बोला है। देखिए इसमें क्या है x बराबर 4y, x का मान क्या रखते हैं हम लोग, तो x बराबर रखते हैं 4, y बराबर रखते हैं हम लोग 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 बराबर 4 गुने 1, मतलब क्या हो जाएगा 4 बराबर 4। इसलिए आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा 4 और 1, ठीक है। हम लोग इसलिए क्यों लिखते हैं 4 पहले, तो हम लोग को पता है ना कि पहले हम लोग x का मान लिखते हैं, उसके बाद हम लोग दूसरा में क्या मानते हैं बताइए, तो हम लोग x बराबर माने क्या 2, ठीक है। और y बराबर क्या मान सकते हैं, तो y बराबर मान सकते हैं 1/2, ठीक है। क्योंकि 2 से 2 कटने के बाद क्या हो जाएगा 2 बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या x बराबर 2 बराबर 4 गुने 1/2। ये कटने के बाद क्या हो जाएगा 2 से कटेगा तो 2 बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग इसका क्या लिख सकते हैं 2 और 1/2। अब और देखते हैं, x बराबर लेते हैं 0, y बराबर लेते हैं 0, तो इधर क्या हो जाएगा 0 बराबर 4 गुने 0, ये हो जाएगा 0 बराबर 0। इसलिए हम लोग का क्या हो गया 0 और 0 आंसर हो गया, ठीक है। अब और क्या निकाल सकते हैं, तो x बराबर हम लोग लेते हैं 8 और y बराबर लेते हैं 2, तो ये हो जाएगा 8 बराबर 4 गुने 2, तो 8 बराबर क्या हो जाएगा 8। इसलिए हम लोग का आंसर क्या हो गया 8 और 2, ठीक है। अभी 4 है ना, अब भी और अनगिनत निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए और निकाल ही देते हैं एक और। x बराबर और क्या ले सकते हैं बताइए आप लोग, तो x बराबर हम लोग क्या ले सकते हैं 12 ले लिए, ठीक है। और y बराबर क्या ले लिए हम लोग 3, ये हो जाएगा 12 बराबर 4 गुने 3, तो 12 बराबर क्या हो जाएगा 12। इसलिए हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर 12 और 3। इस तरह से हम लोग बहुत सारे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा प्राप्त हम लोग का, देखिए यहाँ पे एक है 4 और 1, तो 4 और 1 हो गया। दूसरा नंबर में क्या है 2 और 1/2, ठीक है। इस तरह से आप लोग सोच भी सकते हैं, नहीं सोच सकते हैं तो जो सिंपल है उस तरह से सोच सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा में देखिए क्या है 0 और 0, और चौथा में क्या है देखिए यहाँ पे 8 और 2, और पांचवा में क्या है देखिए यहाँ पे 12 और 3, ठीक। देखिए एक चीज आप लोग को क्या है कि जब भी इस तरह से दिया हुआ रहेगा एक चर इधर और एक चर इधर, तो उस टाइम हम लोग 0 मानेंगे ना, इसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको 0 0 1 उसका जरूर होगा, क्या होगा एक हल होगा, ठीक है ना। 0 0 इसका हल जरूर होगा, ठीक है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन हम लोग बहुत इजी तरीके से बनाए हैं। इस तरह का आप लोग ट्रिक जो है सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी लगा सकते हैं। तो देखिए तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण इतना कि हल है और कौन कौन नहीं है, ठीक है। तो देखिए हल होने के लिए क्या होता है, जो भी मान है x और y का उसमें रखने के बाद वो सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। तो सेटिस्फाई हम लोग करके देखे पिछले वाले क्वेश्चन में, उससे पहले वाले क्वेश्चन में भी देखे हैं, तो चलिए हम लोग हल करते हैं।
पहला वाला क्वेश्चन के लिए देख रहे हैं, ठीक है। देखिए पहला वाले के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो एक्स का मान क्या है यहाँ पे, देखिए एक्स का मान यहाँ पे ध्यान रखेंगे हम लोग, एक्स का मान 0 है, माइनस वाई का मान क्या है 2 गुने 2 बराबर 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 मतलब हो गया -4 बराबर 4। ये बराबर दिख रहा है क्या, 4 और -4 नहीं ना, क्योंकि 4 रुपए ये फायदा में है और ये क्या है 5 रुपये, सॉरी 4 रुपए क्या है ये माइनस मतलब नुकसान में, ठीक है। तो ये क्या होगा, दोनों बराबर होगा नहीं ना। यदि आपके पास 4 रुपया है और आपको दूसरा लड़का है जिसको 4 रुपये दूसरे को देना है, तो कौन सा फायदा में है, जिसके पास 4 रुपया है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये सर्टिफाई किया नहीं ना, इसको हम क्या लिखेंगे नहीं, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन को, इसमें क्या किया है, तो इसमें क्या है देखिए यहाँ पे x बराबर क्या किया है 2 माइनस 2 गुने y बराबर क्या है देखिए यहाँ पे, तो 0 है बराबर 4 है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग का क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे 2 माइनस 0 बराबर क्या हो जाएगा 4, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का 2 बराबर 4। तो ये कभी ऐसा हो सकता है क्या, नहीं ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। जब इस तरह से नहीं होगा तो इधर हम लोग क्या करते हैं काट देंगे, ठीक है ना। तो ये हम लोग क्या लिखेंगे नहीं, ठीक है, ऐसा भी हम लोग का नहीं हो सकता है। अब देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में, तीसरा नंबर में क्या बोला है 4 और 0 है, ठीक है। तो चलिए हम लोग x का मान 4 बैठाते हैं, -2 गुने 0 बराबर 4। ये तो दिखने से ही लग रहा है कि हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 0 बराबर 4, तो ये 4 बराबर क्या हो जाएगा 4, मतलब ये है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। अब देखते हैं इसको बैठा करके, ठीक है ना। तो इसको बैठाते हैं हम लोग, ये इधर से इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। ये हम लोग इसको डायरेक्ट आंसर को लिखते जा रहे हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी क्या है x का मान 2 लिखना है रूट में, अंदर रूट 2 है, y का मान क्या है -2 पहले से है, और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसका मान क्या रखेंगे 4 √2 बराबर 4, ठीक है। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे ध्यान से देखिए, √2 माइनस 8 √2 बराबर 4, ठीक है। तो ये किसी तरह से भी हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो हम लोग का क्या होगा बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या यहीं से दिखने से लगा है कि ये बराबर नहीं होगा, तो ये हम लोग का नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखिए लास्ट नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, 1 1 रखने के लिए बोला है। चलिए हम लोग रखते हैं 1, x -2 गुने 1 बराबर क्या है 4 है, तो 1 -2 बराबर क्या हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा -1 बराबर 4। ये बराबर दिख रहा है नहीं ना, इसलिए हम लोग इसको नहीं लेंगे, ठीक है। इसलिए क्या आ जाएगा, ये हमारा हल नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए ये हम लोग का काफी आसान था, चूंकि आप लोग जो पहला से वीडियोस नहीं देखे होंगे तो आप लोग जाकर के वहां पे देखिएगा, जितने भी वीडियो है वहां पे आप लोग को लिंक दिया हुआ रहेगा, तो आप लोग वहां पे जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर करें, क्योंकि हमें भी पता चलना चाहिए कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है। तो चलिए अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ठीक है। तो देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, इसमें बोला है k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। जबकि x बराबर क्या है 2 दिया हुआ है और y बराबर 1 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो समीकरण ये दिया हुआ है हम लोग का, ठीक है। क्या समीकरण दिया हुआ है हम लोग का, तो समीकरण हम लोग का दिया हुआ है 2x + 3y बराबर k। तो इस केस में हम लोग का k का मान निकालना, ठीक है। और जब ये दिया हुआ है इसका क्या होगा, एक हल होगा, ये लिखा हुआ रहे या ना रहे इसके लिए हम लोग का क्या होगा, एक ही हल होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आप लोग को ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखिए x बराबर क्या दिया हुआ है, लिखेंगे हम लोग दिया हुआ है, तो हम लोग का क्या दिया हुआ है x बराबर, देखिए तो दिया हुआ है क्या, x बराबर दिया हुआ है हम लोग का 2 और y बराबर दिया हुआ है 1। तो चलिए हम लोग इस वाले समीकरण में हम लोग क्या करते हैं, इसका मान को बैठाते हैं। तो 2 क्या दिया हुआ है यहाँ पे समीकरण, 2x जोड़ 3y बराबर k है। तो 2 गुने x का मान क्या है 2 है, जोड़ 3 गुने x का y का मान क्या है 1 है, बराबर k। 2 दूनी क्या होता है 4 जोड़ 3 बराबर k है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने के बाद होता है 7, तो 7 बराबर k है, इसलिए हम लोग का क्या हो गया, k बराबर क्या आंसर में आ गया 7, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, और आज का क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।